नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर एक नई कड़ी जोड़ेंगे और आज फिर से एक चीज का कंपैरिजन करूंगा। जैसे कल मैंने नौकरी का और शेयर मार्केट का कंपैरिजन किया था और आपको बताया था कि तुलनात्मक रूप से नौकरी के फायदे और नुकसान क्या हैं और मार्केट के फायदे और नुकसान क्या हैं। ऐसे ही आज मैं बात करूंगा कि किसी भी टाइप के बिजनेस के फायदे नुकसान क्या हैं और उसका तुलना करूंगा शेयर मार्केट से कि शेयर मार्केट में आपको उसके तुलना में किस टाइप का फायदा नुकसान होता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्सों को और सभी नए भाई बहनों को जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं रोज और मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे साथ इस जर्नी में मेरे एक परिवार का अंग बन गए हैं वो लोग। तो आज मैं चाहता हूं या नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आज उनके लिए मैं अपना समय देता हूं, इसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं तहे दिल से सभी भाई बहनों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मेरे साथ जुड़ी हुई है और बनी हुई है और आप अपना समय निकाल के मेरे को देखते हैं और सुनते हैं। चले तो आगे बात करते हैं। तो देखिए, बिजनेस की तुलना शेयर मार्केट से करूंगा। तो पहले बिजनेस का समझें कि बिजनेस में यदि आपको कोई भी टाइप का बिजनेस आप करते हैं, मतलब किसी भी टाइप के प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं, उसको बिजनेस बोला जाता है। किसी भी टाइप का प्रोडक्ट होता है, चाहे वो आंखों से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसमें फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्रीज हो सकती है और नॉन फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। और शेयर मार्केट, तो बिजनेस का जहां भी नाम आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सेटअप। कम से कम छोटा से छोटा एक रिटेल बिजनेस भी बनाना तो आपको एक छोटी दुकान चाहिए, एक फर्नीचर चाहिए, एक दो आदमी का स्टाफ चाहिए, एक आधी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार चाहिए। आपको कहीं जाने आने के लिए एक व्हीकल की तो जरूरत पड़ेगी, एक सामान रखने के लिए गोदाउन या वेयर हाउस की जरूरत पड़ेगी। और जैसे आपका बिजनेस सेटअप आगे बढ़ गया तो दूसरे टाइप के भी डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, टेक्निकल डिपार्टमेंट चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट, उतना स्टाफ, वो सब पूरा जैसे जैसे बिजनेस का वो सेटअप आप बढ़ाते जाएंगे आपके बिजनेस के नेचर के हिसाब से, तो मतलब वो पूरा चीज बढ़ती चली जाएगी। और लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में आपका बिजनेस सेटअप के लिए आपको बहुत ज्यादा मगजमारी की जरूरत नहीं है, बहुत स्टाफ की जरूरत नहीं है, किसी टाइप के व्हीकल की जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा लैपटॉप ले लें, डेस्कटॉप ले लें, नहीं तो एक स्मार्टफोन 5-7 हजार रुपए का ले लें, उससे ही आपका काम शुरू हो जाएगा। मतलब आप अपना लुंगी लगा के भी अपना काम कर सकते हैं, आपको पैंट और शर्ट पहनने की भी जरूरत नहीं है। तो मतलब ये चीज का इससे कंपेरिजन आप कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आएगा पूंजी का। देखिए, किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसकी रिक्वायर्ड एक पूंजी होती है। हर एक बिजनेस का जो भी जिस टाइप का भी आप काम करना चाह रहे हैं, आप दूध की दुकान बना रहे हैं कि आप कपड़े की दुकान बना रहे हैं कि आप ज्वेलरी की दुकान बना रहे हैं कि आप लैपटॉप का शोरूम बना रहे हैं कि आप कोई होटल बना रहे हैं, तो हर एक बिजनेस के नेचर के हिसाब से उसकी कैपिटल उतनी आपको चाहिए और उतनी कैपिटल का आपको तुरंत अरेंजमेंट करना पड़ेगा। बगैर कैपिटल, उतना जब तक कैपिटल पूरा नहीं आएगा तब तक आपका बिजनेस सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मतलब यदि किसी बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऐसे समझें कि 50 लाख रुपए की है और यदि आपके पास 50 लाख रुपया नहीं है तो आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सारी इक्विपमेंट, सारी चीजें असेंबल नहीं हो जाएंगी, सारी चीजें एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो जाएंगी, तब तक आप उस बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में आपके पास यदि 50,000 रुपया भी है तो आप अपना काम कर सकते हैं और स्टार्ट इमीडिएट कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़े पूंजी की जरूरत नहीं है कि जब तक इतनी पूंजी नहीं आएगी तब तक आप काम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 25,000 रुपये भी है तब भी आप काम कर सकते हैं, आपके पास 10,000 रुपया तब भी आप काम कर सकते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपया तब भी काम कर सकते हैं। तो तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि बिजनेस में आप देखेंगे कि जैसे ही कोई भी आप सेटअप चालू करते हैं, चाहे छोटा सा छोटा कोई एक ग्रोसरी की दुकान बनाए या दूध की दुकान बनाए या किसी भी टाइप का एक छोटा होटल बनाए, चाहे किसी भी टाइप का नया बिजनेस स्टार्ट करें, डेटर, लेनदार और देनदार खड़े हो जाते हैं। आपको भी कहीं पीछे से माल लेना है और आगे माल देना है, तो आप भी कहीं से उधार लेके आ रहे हैं तो आपको भी उधार देना पड़ेगा। तो डेटर्स क्रेडिटर का झोल शुरू हो जाता है, कहीं देना है। कोई आदमी हो सकता है कि इसी भी चीज में मतलब डिफॉल्टर भी हो रहे हैं फिर
तो इस चीज पर बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि इस चीज पर आपका बैलेंस नहीं है तो आपका बिजनेस कितने दिन चल पाएगा ये आप खुद समझें। लेकिन मार्केट में ऐसा कोई नहीं, डेटर क्रेडिटर की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो बस आप गए, आपका ट्रेड आपने डाला, प्रॉफिट लॉस बुक किया, खत्म। मतलब सामने के सामने सब कुछ कर रहे हो, कोई उधारी नहीं है, ना कोई आपको उधार देने वाला ना कोई आपसे उधार लेने वाला। सिंपल क्लियर कट मामला है यहाँ पर। यहाँ तो सब कुछ प्योर है, मतलब यहाँ कोई आपका डेटर की पीछे से उधार लेके आ रहे हो, आगे उधार दे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इंट्राडे में वो आजकल ब्रोकर लेवरेज वगैरह दे देते हैं, तो उसका यदि आप ट्रेंड आदमी हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं, जैसे आप बिजनेस में फायदा उठा सकते हैं। जैसे बिजनेस में आपने 15 दिन की पीछे से उधारी उठा ली, आगे किसी को माल दे दिया, उसको 10 दिन की उधारी देती तो 5 दिन का आपको फायदा हो गया। इसी टाइप से ब्रोकर के फर्म पर भी, प्लेटफॉर्म पर भी आप इस टाइप की लेवरेज का सिर्फ इंट्राडे में फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत रिस्की होता है। चौथे पॉइंट पर बात करेंगे कि बिजनेस में क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर और फैशन के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर, हालतों के ऊपर। इन सब चीजों का फायदा, इन सब चीजों का इफेक्ट आपके बिजनेस पर बहुत ज्यादा पड़ता है कि कोई चीज आज है, कल वो आउटडेट फैशन की हो गई। आज सपोज कोई मोबाइल की दुकान है, ये मोबाइल है, वो मोबाइल है, पता चल रहा है 1 महीने के बाद वो प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया और नया प्रोडक्ट मार्केट में आ गया। कपड़े की दुकान है, आपकी टी शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, आज है, कल महीना 15 दिन में उसकी फैशन बदल गई। तो ये सब चीजों का बहुत जोर रहता है और उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक और आपका इन सब चीजों के ऊपर रहतिया या जो भी आप कहते हैं उस चीज को, तो वो आपके पास बहुत रहेगा। मतलब इस चीज पर आपको बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि मेरा प्रोडक्ट आउटडेटेड ना हो जाए, नहीं तो पूरी रिस्क आपकी हो जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में कोई चीज आउटडेटेड नहीं होती, चाहे वो 100 साल पुरानी कंपनी है, चाहे 50 साल कंपनी है। आपका वो शेयर का प्राइस से ही मतलब है आपको, तो वो प्रोडक्ट कंपनी बढ़ रही है घट रही है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कोई फैशन का इफेक्ट नहीं है, कोई फैशन आउटडेटेड नहीं हो रही है, कोई आपके पास स्टॉक नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं है। मतलब सब चीज तरोताज है। मतलब हर शेयर का ट्रेडिंग रोज होगा पक्का, लेकिन मार्केट यदि व्यापार आप करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज जिस प्रोडक्ट को आप लेके आए, महीना 2 महीने के बाद पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। आप पता चल रहा है टी शर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आप टी शर्ट लेके आए, 200 टी शर्ट लेके आए, उसमें से 50 रुपए की 150 आपके घर में रखी हुई है। मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। ये बिजनेस में बहुत बड़ी चीज है कि बिजनेस में क्या होता है कि प्रोडक्ट की चोरी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट को नुकसान हो सकता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ सकता है, आप किसी भी चीज के मतलब कोई भी चीज लेके आए उसको रखने में नुकसान हो गया, लेबरों ने उस चीज को गिरा दिया तो पूरा का पूरा नुकसान हो गया। आप कोई प्रोडक्ट लेके आए, वो प्रोडक्ट थोड़ा बिका थोड़ा नहीं बिका, क्लोजिंग स्टॉक बन गया, वेस्टेज हो गई। मतलब कोई चीज 10 किलो खरीद के लेके आए, पता चल रहा है उसमें से थोड़ा सा लीकेज विकेज हो गया और वो हाथ में 8.5 किलो रह गई आपकी। तो वो हर चीज में वेस्टेज और इस टाइप का झोल बहुत रहता है बिजनेस में। शेयर मार्केट में इस टाइप का आपको कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। आपकी कोई ना चोरी कर सकता, ना आपका कोई वेस्टेज हो सकता, ना आपका कोई नुकसान हो सकता, किसी भी टाइप का आपको किसी भी टाइप का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ वहां आपके डीमेट अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो वही है। मतलब यदि आपने 100 शेयर खरीदे हैं तो 10 साल के बाद भी वो 100 शेयर ही रहेंगे उसमें। आपने 5 शेयर खरीदे तो 5 शेयर ही रहेंगे। मतलब घटा बढ़ी कुछ भी नहीं होने वाली उसमें। तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट छठे पॉइंट पर बात करेंगे। यदि आप किसी भी टाइप का बिजनेस करते हैं तो कोई हो सकता है कि आपको टैक्स और लीगल कंप्लायंस से निकलना पड़ेगा। यदि कोई आप सपोज जीएसटी की रेंज में आ रहे हैं, इनकम टैक्स की रेंज में आ रहे हैं, कोई म्यूनिसिपैलिटी का कोई टैक्स है, म्यूनिसिपैलिटी की मगजमारी है, बिजली डिपार्टमेंट का बिल जमा करना है, टेलीफोन डिपार्टमेंट का बिल जमा करना है, मतलब इस टाइप के कई चीजें रहेंगी। कोई नोटिस आ गया किसी पर्टिकुलर को, जैसे फूड आइटम है तो फूड आइटम से रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट का लिखा पढ़ी आ गई, उसकी वो रिपोर्ट आपको देनी है, आपको अपने पूरे प्रोडक्ट को अप्रूव कराना है किसी डिपार्टमेंट से। तो इस टाइप की बहुत झोल रहते हैं।
तो उसके लिए वो सब पूरी कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है, एक पूरी टीम चाहिए। मतलब कोई बड़ा आप सेटअप कर रहे हैं तो आपको एक फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, अकाउंट डिपार्टमेंट चाहिए, स्टोर डिपार्टमेंट चाहिए, वेयर हाउस डिपार्टमेंट चाहिए, ड्राइवर चाहिए, प्यून चाहिए, क्लर्क चाहिए, मैनेजर चाहिए, मार्केटिंग मैनेजर चाहिए। तो पूरा एक सेटअप होता है। एचआर डिपार्टमेंट चाहिए, पीआर डिपार्टमेंट चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट चाहिए। इतना बड़ा सेटअप लेके आप बैठे हुए हैं और उसी से रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स आएंगी और वो सब आपको पूरी करनी पड़ेंगी। उसके लिए करोड़ रुपया, लाखों रुपए की जरूरत पड़ती है। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में आप अपने आराम से काम करो, आपको कोई लीगल टैक्सेस वगैरह का कोई झोल नहीं है। जो आप इंडिविजुअल आप इनकम टैक्स का रिटर्न जमा करते हैं, सिर्फ वो आप रिटर्न जमा करो, आपका खत्म, मस्त रहो। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि बिजनेस या व्यापार आप जब करते हैं तो आपका जो बिजनेस सीक्रेट रहता है वो थोड़ी देर में कैसे भी तरीके से लीकेज हो जाएगा। चाहे वो मैनेजर के थ्रू लीकेज हो, चाहे आपके पार्टनरों के थ्रू लीकेज हो, चाहे कंपनी के डायरेक्टरों के थ्रू लीकेज हो। और दूसरा जो पॉइंट है वो मार्जिन। किसी भी आदमी को ये मालूम रहता है आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो। आप पीछे से सपोज मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की लेके आए, लेकिन वो रिटेल जो दुकान के नीचे खड़ा हुआ है आदमी खरीदने वाला, उसको ये मालूम है कि भाई साहब ने 10% प्रॉफिट कमाया है या 15% प्रॉफिट कमाया है। उसको तुम्हारा प्रॉफिट तक मालूम है, तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन उस आदमी को मालूम है और बिजनेस का सीक्रेट भी उसको मालूम है। सब कुछ उसको मालूम है। जो तुम्हारा मतलब सब वेंडर है, जो आपका ग्राहक है, उसको सब कुछ मालूम है आप कितना कमा रहे हैं। आप कोई भी चीज की दुकान बना रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, आप समोसा बना रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, आप गहना जेवर बेच रहे हो, आप लैपटॉप वगैरह बेच रहे हो, आप कुछ भी बेच रहे हो, उसमें सबको मार्जिन मालूम है कि आप किसी कार कंपनी का आपने एजेंसी ले ली, किसी 2 व्हीलर कंपनी की एजेंसी ले ली, सबको मालूम है आपका कितना मार्जिन है इसमें। 12%, 6%, 8%। किसी भी बिजनेस को आप कर लें, आपका सीक्रेट सबको मालूम है, आपका प्रॉफिट मार्जिन मालूम है। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है। शेयर मार्केट में ना कोई आपका सीक्रेट जान सकता है, ना आपका कोई प्रॉफिट मार्जिन जान सकता है। किसी को मालूम नहीं है। कोई भी आदमी ये नहीं जान सकता है कि इस बंदे ने किस टाइप के इंडिकेटर का यूज किया, किस टाइप की थ्योरी का यूज किया, किस टाइप की टेक्निक का यूज किया और कितना मार्जिन कमाया, कितने पर खरीदा और कितने पर बेचा। कोई माइकल नहीं जान सकता जब तक आप नहीं बताएंगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है शेयर मार्केट में काम करने का और बिजनेस में काम करने का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो है जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करेंगे कंपटीटर के लिए। देखिए, किसी भी टाइप का बिजनेस करेंगे आपको डे 1 से कंपटीटर को फेस करना पड़ेगा कि वो आगे चला गया, वो पीछे से रह गया। मतलब चाहे नौकरी करें, चाहे धंधा करें, कुछ भी करें, आपको कंपटीटर सबसे पहले सामने आ जाएगा। आप किसी भी चीज को 80 रुपए में बेच रहे हो, सामने वाला उस चीज को 72 रुपए में बेच रहा है। अब उससे कैसे कंपीट करेंगे आप? तो कंपटीटरों का नजर रखना बहुत जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर कितने कंपटीटर हैं, उनसे आपकी कॉस्टिंग की इफेक्ट हो रही है। हो सकता है कि आपको वो कोई चीज 80 रुपए की घर में पड़ रही है, वो आदमी 75 रुपए में उस चीज को बेच रहा है। अब बताएं आप कैसे उसको कंपीट करेंगे, आप कैसे प्रॉफिट कमाएंगे? आप मुझे बताएं। आपको वो चीज घर में ही 80 रुपए की पड़ रही है। बिजनेस फेल होने के सबसे बड़े रीजन यही है ना कि आप कंपटीटरों को फेस नहीं कर पाएंगे। वो कैसे उस चीज को मैनेज कर रहे हैं, कैसे उस कॉस्ट को कम कर रहे हैं, वो वहां तक आपकी अप्रोच नहीं है। आप आज देखिए कि डीमार्ट है या जो बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल इस टाइप के जो फूड आइटम बेचने वाली जो दुकानें बन गई हैं, तो ये सब देखिए रिटेल दुकानदार को खा गए। ये जितने भी ऑनलाइन बिजनेस हैं वो सब देखो रिटेल वालों को खा गए। वो कंपटीशन है। मतलब कोई चीज वहां 500 रुपए की मिल रही है, रिटेल वाले को 550 रुपए की तो घर में पड़ रही है। वो बेचारा कैसे बेचेगा, क्या करेगा बताएं? तो कंपटीटर बहुत है। शेयर मार्केट में कोई आपका कंपटीटर नहीं है। आप अपने खुद मालिक हैं, कोई आपका कंपटीटर नहीं। किसी को कुछ मालूम नहीं कि आप किस तरीके से, किस टेक्निक से पैसा कमा रहे हैं। कोई कंपटीटर है ही नहीं। और कंपटीटर करोगे, बनाओगे तो आपकी मर्जी है, लेकिन कंपटीटर है ही नहीं, होता ही नहीं है कोई कंपटीटर। सब आप बिल्कुल फ्री हैं। आप किस जगह पर ट्रेड कर रहे हैं, किस शेयर में ट्रेड कर रहे हैं, कब ट्रेड कर रहे हैं, ये तो आपकी मर्जी है ना
किस रेट पर आप लेना चाह रहे हो। कोई आदमी किसी शेयर को 110 रुपए में ले रहा है, कोई उसी शेयर को 135 रुपए में ले रहा है, कोई उसी शेयर को किसी ने 80 रुपए पे खरीदा हुआ है। तो किसी को कुछ मालूम नहीं कि किसका मार्जिन कितना है, कोई कंपटीटर है ही नहीं, किसी को किसी का रेट ही नहीं मालूम। पूरे दिन मार्केट में जो ऊपर नीचे होता रहता है उसमें हर एक आदमी के बाइंग अलग है। आपने किसी चीज को 75 में खरीदा, मैंने उसी चीज को 65 में खरीदा, किसी ने उसी चीज को 105 में खरीदा। तो कंपटीटर कोई भी नहीं है, अपना दिमाग से अपना काम करो आप। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूंगा रिस्क। देखिए बिजनेस में बहुत रिस्क कितनी है ये आप समझ सकते हैं, लेकिन रिस्क के साथ इंश्योरेंस भी है। सपोज आपका वेयर हाउस का इंश्योरेंस है, आपके ऑफिस का इंश्योरेंस है, आपके व्हीकलों का इंश्योरेंस है, तो यदि यहां पर रिस्क आपने कवर्ड करके रखी हुई है तो आपकी रिस्क कम हो जाएगी। आपके गोडाउन में 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, सपोज मान के चले आग लग गई, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा। जो भी 75-80% जो भी आपको कमीशन, जो भी आपको क्लेम मिलेगा रिटर्न, वो आपका है। तो रिस्क बिजनेस में थोड़ी कम है और रिस्क मार्केट में बहुत ज्यादा है। आपने जिस शेयर को आज 500 रुपए में खरीदा, कोई भी बैड न्यूज आ जाएगी, पता चल रहा है वो सेंटीमेंट के कारण वो शेयर एक दिन में ही उतर के 300 रुपए आ गया। उसका कोई माई बाप नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई आपको लॉस देने वाली कोई कंपनी है। जैसे सत्यम का केस आपने देखा होगा, जेट एयरवेज का केस देखा होगा, आपने यस बैंक का केस देखा होगा। रातों रात वो 400 रुपए पर वो कंपनियां थी, साल 2 साल में वो सब नीचे आ गई, 0 पर 5 रुपए 4 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आपका पूरा लॉस लग गया, आपका बर्बाद हो गया। तो बिजनेस में लॉस कम होता है, लेकिन मार्केट में लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। रातों रात आपको नहीं मालूम कि कल मार्केट में किस न्यूज के कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। आप देखें, मतलब जो ग्लोबल जो ब्लूमबर्ग है या जो बड़ी कंपनियां हैं, जो रिलायंस है, इनको देखिए ना, इनका 1 सेकंड में ही, मतलब 1 दिन के अंदर उनकी कैपिटल डाउन हो जाती है। करोड़ों रुपए, आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि करोड़ों रुपए का उनको लॉस लग गया। बिजनेस में इतना जल्दी नहीं होता, आपका जो लॉस है वो कवर्ड भी रहता है और हर चीज से आपको इतना तेजी से सेंटीमेंट्स का इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। और सबसे जो बेस्ट आइटम जो कंपैरिजन है वो है वाइंड अप। देखिए बिजनेस में कोई भी चीज का वाइंड अप आप करने जाएंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पूरा सेटअप चेंज करना है, कोई बिजनेस को चेंज करना है तो अपने बिजनेस को समेटना है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत आपको लॉस लगने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और क्योंकि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, आपके पास उस बिजनेस के नेचर के हिसाब से ऑफिस का सेटअप है, वेयर हाउस का सेटअप है, आपकी गाड़ी, स्टाफ, सब चीज का सेटअप है। यदि उस चीज को आप क्लोज करना चाहते हैं, आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। लीगल कंप्लायंसेस पूरी करनी पड़ेंगी, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप बिजनेस को बंद कर सकते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं, 5 मिनट के अंदर आप अपना पूरा डीमेट अकाउंट खाली कर सकते हैं। पूरी कैपिटल को लेके घर आ जाओ 5 मिनट के अंदर। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मार्केट का और ये सबसे बड़ा नुकसान है बिजनेस का। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंटेंट्स आपको पसंद आए होंगे। मेरा सिर्फ पर्पस किसी भी आदमी को मिसगाइड करने का नहीं है। किसी भी इंडिविजुअल से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ इन चीजों को तुलनात्मक तरीके से देखने का एक नजरिया है मेरा। ये मेरा व्यक्तिगत नजरिया है, मैं इस चीज को व्यक्तिगत तरीके से आपको बता रहा हूं। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि कोई आदमी मार्केट में आ जाओ, कि कोई आदमी बिजनेस में आ जाओ, कि कोई आदमी सर्विस करो, कि इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो। मेरी साइड से किसी को कोई एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपनी हॉबी के हिसाब से आप लोगों से ये सब चीजें शेयर करता रहता हूं और रोज किसी नई टॉपिक पर मैं बात करता हूं। यही मेरा पैशन है और यही मेरी स्टाइल है काम करने की। जो जुड़े हैं वो इस चीज को सुने, समझें और उनको समझ में आता है तो अपनी जिंदगी में उसको पसंद करें, मतलब उसको एडॉप्ट करें अपने। जो आपको पसंद नहीं आता उसको आप छोड़ दें और अपने मस्त अपनी जिंदगी जैसे आपको जीना वैसे जिए। आप सब तरीके से सब फ्री हैं, सब मौज करो, मस्ती करो। ये सिर्फ एक शेयरिंग है, एक्सपीरियंस की शेयरिंग है, अपने किसी भी काम की शेयरिंग है। और मैंने जो जिंदगी में अपनी जिंदगी में मैंने जो देखा है, जो समझा है, वो चीज आपको मैं शेयर करता हूँ। और यही कामना करता हूँ कि आप सब लोग जुड़े रहें, खुश रहें इस परिवार के साथ और मस्त रहें। यही मेरी कामना है।